हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें आज के नोटिफिकेशन के बारे में, तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है जिसमें कुछ वैकेंसीज डेफिनेटली इंजीनियर्स के लिए भी रिलीवेंट है। जैसे अगर आप देखोगे, जब यूपीएससी का ये कॉमन रिक्रूटमेंट आता है तो हर एक वैकेंसीज नंबर से लिखा होता है, उसके साथ कितनी वैकेंसीज और कौन से डिपार्टमेंट में है। ऐसे ही इन्होंने हर एक वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा। तो यहाँ पे जैसे 25 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है फॉर द एयर वर्थीनेस ऑफिसर्स इन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, जिसमें जनरल की 4, ईडब्ल्यूएस 9, ओबीसी 4, एससी 3, एसटी 5, पीडब्ल्यूडी, इस तरीके से वैकेंसीज है। अब यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन पीडब्ल्यूडी के लिए भी रिजर्व वैकेंसीज रहेगी, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। लेवल 10 का पे स्केल रहेगा, पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी यानी कि 56,100 से 1,77,500 आपका पे स्केल रहता है। रेस्ट आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। एज लिमिट 35 ईयर फॉर जनरल ओबीसी, 38 ईयर फॉर ओबीसी, एससी एसटी के लिए 40 ईयर रखा है। तो ये आपका एज लिमिट रहेगा। जैसे अब इन सब में बैचलर डिग्री आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, या इंजीनियरिंग डिग्री एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको चाहिए होती है। यहाँ पर पर्टिकुलरली इस वैकेंसीज में एक्सपीरियंस भी मांगा है, बट यहाँ पर अब फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज है। अभी आप वेट करिए, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू। यहाँ पे इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट वैकेंसीज देखें तो यहाँ पर जैसे 4 वैकेंसीज इन्होंने डिप्टी कंट्रोलर की निकाली है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज यहाँ मेंशन है। कौन कौन सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वगैरह यहाँ पे एलिजिबल है। इसमें आपका लेवल 10 का 7 सीपीसी से पे स्केल रहेगा, 35 ईयर्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, 38 ईयर फॉर ओबीसी और 40 ईयर फॉर एससी एसटी। सिमिलरली इस केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में होनी चाहिए, बट यहाँ पर भी एक्सपीरियंस का इन्होंने डिमांड रखा है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स के पास है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो गाइस, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, ऑलमोस्ट 103 पेजेस का नोटिफिकेशन है। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखोगे 8 वैकेंसीज इन्होंने मैनेजर इन मेल मोटर सर्विसेज में निकाली है। तो यहाँ पर 8 वैकेंसीज इस पर्टिकुलर पोस्ट पे निकली हुई है। यहाँ पर भी सेम तरीके से चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग में मांगा है। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पोस्ट में कुछ थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस मांगा है। एज यूपीएससी से आपको मिल रहा है तो काफ़ी हायर लेवल की पोस्ट आपको मिल रही है। लेवल 10 का पोस्ट आपको मिलेगा। इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे सिमिलरली आपको और भी अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है उनकी रिक्रूटमेंट्स आपको दिख रही है। तो लेट्स बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जहाँ पे फ्रेशर्स के ऑप्शन अवेलेबल है उनको भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री जैसे केमिकल वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। तो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट्स ऐसा है जिसको लगता है जॉब स्विच वगैरह करना है, उनके लिए यूपीएससी की तरफ से ये अपॉर्चुनिटीज आ रखी है। आप डेफिनेटली इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर के लिए भी अवेलेबल है। आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर्स जो है उसके लिए भी यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है। बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में मांगा है। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी रखा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे गाइस तो 1 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर्स निकली हुई है ना। अब इसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा वैकेंसीज आप देख सकते हो। यहाँ पर रिजर्वेशंस के जो क्या रहेंगे वो सब कंडीशंस वगैरह भी हर पोस्ट का दे रखा है। तो हर एक पोस्ट को इन्होंने अलग अलग बताया है। दैट्स वाई अगर आप देखो काफ़ी बड़ा और लेंथी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप आगे नोटिस करेंगे तो गाइज आपको हर वैकेंसीज के ऊपर जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिखेंगे। किसी में मास्टर्स डिग्री मांगा है, किसी में आपका बेसिक जो है फ्रेशर्स बीटेक के बेसिस पे भी है। तो जो आपके रिलेवेंट है डेफिनेटली यू कैन आल्सो एक्सप्लोर इट। अगर हम यहाँ पे देखें जो पोस्ट नंबर 13 है, इसमें 30 वैकेंसीज पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी निकली है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में है। इसमें टोटल आपकी जो है अगर आप देखोगे जनरल के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसीज है। इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी के लिए जो सीट रिजर्व है वो भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। इसके अलावा अगर हम पे स्केल देखें तो लेवल 10 का पे स्केल रहेगा 7 सीपीसी से, 35 ईयर फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, 38 ईयर फॉर ओबीसी और 40 ईयर फॉर एससी एसटी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस तो मास्टर्स डिग्री आपका साइंस में होना चाहिए फ्रॉम लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस और
एलर्जी, तो ये उन बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो है डेफिनेटली बाकी वैकेंसी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में 9 वैकेंसीज यहाँ पर भी अवेलेबल है, जिसमें जनरल की 3, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 2 और एससी की 1 और पीडब्ल्यूडी की 1 वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज में भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो गाइज यहाँ पर बिल्कुल ये जो वैकेंसीज है ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप में से कोई फ्रेशर कैंडिडेट्स है वो इस वैकेंसीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस के बच्चे एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली गाइज जो भी है ग्रुप ए का आपको गेजेटेड पोस्ट मिलेगा, परमानेंट आपकी वैकेंसीज रहेगी। तो ये न्यू दिल्ली और ऑल इंडिया सर्विस लेबिलिटी आपका रहता है, तो ये वैकेंसीज भी आपकी अवेलेबल है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर्स और ये सब वैकेंसीज भी दे रखा है। तो गाइज काफी सारी वैकेंसीज इन्होंने एक साथ रिलीज करी है, जिसमें काफी वैकेंसीज में तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस मांगा है, बट मेनली यूपीएससी इंजीनियरिंग से रिलेटेड वैकेंसीज यहाँ अनाउंस किया है, जिसमें फ्रेशर्स वाली जो वैकेंसीज है उसको डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो फ्रेशर्स वाली वैकेंसीज है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स की वैकेंसीज आपको पॉइंट वैकेंसीज नंबर 14 पे आपको देखने को मिल रही है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी 1-2 ईयर के एक्सपीरियंस वाली भी है, तो कोई अगर ऐसा है जो पीएसयूज वगैरह में वर्क कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस उसका मन है, यूपीएससी से जो सिलेक्ट होके जो अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उसमें इंजीनियरिंग पोस्ट में जाना है, तो डेफिनेटली ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मल्टीपल वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने एक साथ यहाँ पर किया है। सारा अगर आप देखोगे बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसीज है। अगर मैं 1 to 1 सारी वैकेंसीज के बारे में बताता हुआ गया तो कल आपका ये 5 से 6 घंटे का वीडियो बनेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम जो इनको आपको मैंने वे बता दिया है। बाकी ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी आपको लगता है कि इसमें रिलीवेंट वैकेंसीज है उसको आप यहाँ पर कर सकते हो। जो भी इनका बेसिक प्रोसेस है, यहाँ पे ये लोग जो अपना सेंटर ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट करवाने वाले हैं, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आप अपने अलग अलग इनमें से कोई सेंटर चूज कर लेंगे। इसके बाद ये अपना पेपर आपका करवाएंगे और उसी के हिसाब से आपको ये फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो जो भी आप में से लगता है जिसको इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, वो डेफिनेटली इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हुए हैं, जिसमें कुछ वैकेंसीज एक्सपीरियंस है, बाकी आपके लिए फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज मैंने आपको शो करी है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, यू कैन एक्सप्लोर। यूपीएससी की तरफ से टेक्निकल रिक्रूटमेंट है, इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। बाकी ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल और गेट वाला के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो आप लोग ये क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर डायरेक्टली कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर ये नोटिफिकेशंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप में से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे इन अलग अलग वैकेंसीज में, आप लोग अपने रिलीवेंट वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसीज किसी और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।